अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आमिर खेलों पे तज्ज़िया तस्वीरों के साथ हाज़िर। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ और माशाल्लाह से पाकिस्तान ने एक और मार का सर अंजाम दिया। पाकिस्तान इसमें दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 550 रन बनाने के बाद एक इनिंग की शिकस्त से दो चार हुआ, और पहली दफ़ा हम 550 रन बनाने के बाद मैच हारे। इसमें अगर जायज़ा लिया जाए तो प्लानिंग का कसूर है। पाकिस्तान ने अपने जो होमवर्क है वो सही नहीं किया। हम लोग क्यों हार रहे हैं उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि हमारे पास से अब्दुल रहमान और सईद अजमल के पास से कोई भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं आया हमारे पास, और यही वजह है हमारे डाउनफॉल की, क्योंकि पहले भी हम जब जीतते थे तो स्पिनर्स ही हमें जितवाते थे मैच होम ग्राउंड के ऊपर। एक एरा आया था जिसमें वसीम, वक़ार, इमरान खान और शुएब अख्तर का जब दौर था कि हम अपने फास्ट बॉलर की वजह से जीतते थे, लेकिन मेजॉरिटी जो था वो हमारे जो स्पिनर्स थे हमें जितवाते थे। अब सवाल ये है कि अब्दुल रहमान और सईद अजमल के बाद से पाकिस्तान में क्यों वर्ल्ड क्लास स्पिन नहीं हुआ, इसमें हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में देखना चाहिए कि क्या वजह है कि हम स्पिनर्स ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो दूसरी टीम को परेशान कर सकें। इसी वजह से मजबूरन हमें फ्लैट विकेट बनानी पड़ती है और स्पिन ट्रैक नहीं बनाते हम, और जो हमारा एडवांटेज हुआ करता था। और फ्लैट पिच पे भी आप देख लें कि पाकिस्तान थर्ड इनिंग में 2-2.5 साल से जो है मुस्तकिल प्रॉब्लम में जा रहा है। तो इसका बेसिकली एक तो ये है कि एक सेशन कराना चाहिए कि आप एक तो ये है कि लोगों को, हमारे जो टीम के प्लेयर हैं उनको ये कहें कि आप जैसे फर्स्ट इनिंग में खेल रहे हैं, पिच इतनी कोई ख़तरनाक नहीं होती सेकंड इनिंग के अंदर, मेंटली थोड़ा सा ब्लॉक है। दूसरी बात यह है कि डोमेस्टिक में जो हमें जो क्रिकेटर जो हम सेलेक्ट करते हैं वो वनडे और T20 की वजह से एक तो उनकी फिटनेस इस लेवल की नहीं है कि वो 4-5 दिन तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सकें। तो हमें अपने उन प्लेयर्स की तरफ देखना चाहिए जो लंबी क्रिकेट में अच्छा खेल सकें। अब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो साइम अयूब एक अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन क्या वाकई वो इस काबिल हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकें? जबकि हमारे पास इमामुल हक, आप उनको कितना भी आप मतलब कहें कि वो स्लो खेलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक एंड संभाले रहते हैं। ठीक है, आप मॉडर्न क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मॉडर्न क्रिकेट के अंदर तेज़ खेलना चाहते हैं तो बाकी बैट्समैन खेलें मॉडर्न क्रिकेट, लेकिन एक एंड आपका ब्लॉक होना चाहिए। जो इमाम उल हक को आउट करना इतना आसान नहीं है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बाबर आजम, आई डोंट नो वो कब उससे निकलेंगे कि जब वो कप्तानी से गई है तो उनका वो मेयार नहीं रहा बैटिंग का जो हुआ करता था। तो उनको थोड़ा सा रेस्ट दें, मेंटली तौर पे वो सही हो सकें इस ट्रॉमा से जो वो उन्होंने, हालांकि कप्तानी से बड़े बड़े प्लेयर्स गए हैं। मिसाल के तौर पे इयन बोथम है, सचिन तेंदुलकर है, खुद जावेद मियांदाद है हमारी हैं जो कप्तानी छोड़ने के बाद भी उतने ही अच्छा खेलता रहे। तो बाबर आजम जितनी जल्दी इस चीज़ पे काबू पा लेंगे उतना अच्छा होगा। उनको रेस्ट देना चाहिए और जाके थोड़ा डोमेस्टिक भी खेलें, लंबी क्रिकेट खेलें, ताकि उनमें खुद एतमादी पैदा हो। दूसरी बात यह कि फिर रिजवान जिस तरह से आउट हुए तो लग रहा था कि शायद वो शायद फिजिकली या मेंटली वो भी थके हुए थे। अगर ऐसा हो तो मेरे हिसाब से क्रिकेटर को खुद बोलना चाहिए कि वो एक टेस्ट, एक दो टेस्ट के लिए आराम करना चाह रहे हैं। उनका मुतबादिल मौजूद था सरफराज, और वो भी एक अच्छा मतलब प्लेयर है, वो खेल सकता था, और उसने पिछले न्यूजीलैंड के सीज़न में एक ऑलमोस्ट शिकस्त से पाकिस्तान को बचाया था। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली जिस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और बाकी का पाकिस्तान पहली इनिंग में अच्छा खेला फ्लैट पिच पे, लेकिन बॉलर्स में या तो फिर आप थोड़ा सा और रिस्क लें और फास्ट पिचेस बनाएं ताकि शाहीन आफरीदी हुए या अपने हमारे नसीम शाह हुए और आमिर जमाल हुए, उनको भी कुछ विकेट से मदद मिल सके। अगर आप अभी भी तो आप हार रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो हमें एटलीस्ट दो चेंजेस तो करनी चाहिए। अब आई डोंट नो करते हैं कि नहीं,
फौरी तौर पे आप इमामुल हक को और कामरान गुलाम बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको चांस दें आप। बाबर आजम को और साइम अयूब को बिठाएं बाहर। और अगर रिजवान मेंटली तौर पे फिट नहीं है तो सरफराज को चांस दें। बाकी ये है कि हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कौन अच्छा स्पिनर है, क्योंकि अबरार एक तो फिट नहीं है। मतलब ये बहुत अजीब सी बात है कि वो हॉस्पिटल चले गए एक ही इनिंग में, पूरी इनिंग होने से पहले पहले। इट मीन्स कि वो भी फिज़िकली फिट नहीं है। ना उनकी बॉलिंग में वो काट नज़र आ रही जो हुआ करती थी। तो हमें देखना चाहिए अपने डोमेस्टिक में कि कौन अच्छा हमारा स्पिनर है या कौन बन सकता है। इसके लिए आप मुश्ताक अहमद है, सकलैन है, सईद अजमल हैं, इनसे मदद लें। और यही हल है हमारी क्रिकेट का। और बाकी ये है कि ये स्पोर्ट्स हमारा बचा है, इसमें पहले ही मैं कह चुका हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट और रूट क्लास लेवल, यानी कि आप अपना वो तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है कि आप दोबारा रिवाइव करें स्कूल और कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटी के क्रिकेट को, और डोमेस्टिक पे तवज्जो दें। डिपार्टमेंट के पहले क्रिकेट हुआ करती थी, लोगों का रोज़गार लगा होता था, उसको भी शुरू करें ताकि, और लंबी क्रिकेट की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। अब जो शॉर्टकट पे आ गए हैं लोग कि T20 और वनडे की तरफ जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर तो अब T20 की लीग्स बहुत हो रही हैं, इस वजह से ना उनमें इतना स्टेमिना है, ना वो इतनी मेहनत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतर आएंगे। बाकी अगर आप लोग समझते हैं कि कोई और चीज़ इसमें ऐड करना चाहिए, बाबर आजम को भी अब कंसिस्टेंटली चांस देते रहना चाहिए, उससे उनका खुद ही मतलब वो अपना नाम खुद ख़राब कर रहे हैं इस तरह की परफॉर्मेंस से। और मेरे हिसाब से साइम अयूब को तो खैर बैठा ही देना चाहिए। वैसे तो मैं बाबर आजम को भी चाहता हूँ कि वापस बैठें कुछ अरसे के लिए और फिर वापस आएँ। तो आप लोगों को अगर कुछ बेहतर समझते हैं, कोई और सजेशन जाएँ, तो कमेंट्स लाइन में ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।